ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कैंपस लैन डिजाइन मॉडल्स की। और कैंपस एरिया नेटवर्क कह लो, आप एंटरप्राइज नेटवर्क कह लो, है ना। तो दो अप्रोच यूज कर सकते हो आप सिस्को के अकॉर्डिंग, कि आप एक तो 3 टियर आर्किटेक्चर है और एक 2 टियर आर्किटेक्चर है। 3 टियर होता है उन डिजाइन के लिए जहाँ पे काफी लार्ज स्केल्ड नेटवर्क है। आप बात करिए यूनिवर्सिटी के एग्जांपल्स की, है ना। और आप बात करिए ऐसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, जहाँ पे मान लो कि डेल का एग्जांपल ले लो ना, आईबीएम का एग्जांपल ले लो। और आईबीएम की 20 बिल्ड जो क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर्स है, वहां पे उनके अपने यूजर्स है, अपने एम्प्लॉइज है। एक ही बिल्डिंग के 20 फ्लोर्स आईबीएम के सिर्फ, है ना। उनको अपना नेटवर्क बनाना है, वहां पे आपके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज हो सकते हैं। उस तरह का नेटवर्क एक हो गया आपका, है ना। तो जी उसको बोलते हैं एंटरप्राइज, एक तरह से, जहां पे एंटरप्राइज मतलब कि यूजर्स ज्यादा, जो ट्रैफिक होगी वहां पे ट्रैफिक का डेंसिटी ज्यादा, प्लस टाइप ऑफ ट्रैफिक्स भी ज्यादा। ठीक, कि उनको वैन से भी जुड़ना है, उनको इंटरनेट से भी जुड़ना है, अपनी बाकी साइट्स भी जोड़नी है, अपने हेडक्वार्टर के सर्वर से भी जुड़ना है, एमपीएलएस वगैरह की लाइन भी लेनी है, इंटरनेट भी लेना है, वीपीएन्स भी, मतलब बहुत कुछ हो रहा होता है। उस तरह के नेटवर्क को बोलते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क। और एक ही कंपनी के नेटवर्क है ये आपके, सेग्रीगेटेड होते हैं, मे बी अलग अलग ब्रांचेस पे, अलग अलग जगह पे। डेटा सेंटर आपका उनके खुद के उसी बिल्डिंग में हो सकता है, या हो सकता है कि डेटा सेंटर एक अलग से ही लोकेशन बना रखी है, उससे फिर वो वैन के कनेक्शन के जरिए जुड़ेंगे। तो a lot is going happening in those kind of networks। तो उनको बोलते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क्स आपका। और ऐसा ही एक नेटवर्क अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी कॉलेज के लिए, किसी स्कूल के लिए बात करें, तो उसी को आप क्या बोल देते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो आई गेस ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी। 3 टियर बहुत बड़े नेटवर्क्स के लिए, और 2 टियर मान लो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर लो। कॉलेजेस में आप ठीक ठाक साइज के जो कॉलेजेस हैं उनपे 2 टियर चला लोगे नॉर्मली, है ना। पर जो उससे बड़े आपकी कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज, मल्टीपल ब्रांचेस है, जैसे डीयू का एग्जांपल ले लो ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आपके एरिया में जहां से आप बिलोंग करते हैं, मे बी कोई और ऐसा एग्जांपल होगा। पर यस, दैट विल बी यूजिंग 3 टियर आर्किटेक्ट। अब ये टियर है क्या? तो आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा। टियर होता है कि कितनी लेयर्स ऑफ आप डिवाइसेस एंड क्या बोलते हैं उसको, सर्विसेज यूज करते हो, जैसे डिजाइन कर रहे हो आप। तो क्या जी, एक होता है, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा दिखाऊंगा स्लाइड, कि दो तरह के नेटवर्क हो सकते हैं। एक फ्लैट नेटवर्क है और एक आपका स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क है। तो स्ट्रक्चर्ड में ये आते हैं आपके टियर्स जो फॉलो करते हैं ना, लेयर्स जो फॉलो करते हैं। कि मान लो फ्लैट का मतलब आपके पास ना 500 यूजर्स हुए, है ना। आपने स्विच लगाया एक स्विच के आगे, और बहुत सारे स्विच लगा दिए। और कितने, एटलीस्ट मान लो कि एक स्विच के आप, अगर 24 पोर्ट का स्विच है, आपने 20 पोर्ट यूज किए, 4 छोड़ दिए, तो 500 को देखेंगे आपके 25-30 के करीब स्विचेज हो गए। आपने सारे यहाँ पे लगा दिए ऐसे स्विचेज, स्विच के आगे स्विच, यहाँ पे अपनी ट्रैफिक लगा दी सारी यूजर। उस पे है आपके पीसीज, लैपटॉप्स, फोन भी उसी पे है, आपके सर्वर भी उसी में है, आपके कैमरे भी उसी में है। तो सारा आर्किटेक्चर सेम नेटवर्क पे चल रहा है, उसको बोलते हैं फ्लैट नेटवर्क, और लेयर 2 है सारा का सारा। तो कोई सेगमेंटेशन नहीं कर रहे, कोई माइक्रो सेगमेंटेशन नहीं कर रहे आप, और कोई यहाँ पे राउटिंग इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे आप, आइसोलेशन नहीं कर रहे ट्रैफिक का वीलैंस का यूज करके। तो दैट इज योर फ्लैट नेटवर्क। स्ट्रक्चर्ड का अब आपको समझ आ गया होगा, जो इसका अपोजिट है, जिसमें आप राउटिंग इंट्रोड्यूस करवाते हो, लेयर 3 इंट्रोड्यूस करवाते हो, जहाँ पे आप वीलैन इंट्रोड्यूस करवाते हो आइसोलेशन के लिए, एंड और भी बाकी सारी चीजें होती हैं। तो जो स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क है, उसमें दो तरीके से आप नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ योर नेटवर्क। 3 टियर फॉर बिगर, 2 टियर फॉर नॉट दैट मच बिगर। अच्छा, ये 3 टियर का एग्जांपल यहाँ पे हो रहा है, और इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है जब आप ऐसे नेटवर्क डिजाइन करते हो। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, आप सामने देख सकते हो, रिडंडेंसी, है ना। रिडंडेंसी आपका बैकअप। तो यहाँ पे देखोगे आपके लिंक के बैकअप भी है, यहाँ पे ईथर चैनल बनाया हुआ है, और डिवाइस के बैकअप भी है ना। अच्छा, एक और चीज देखो जरा, यहाँ पे ये बड़े नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे ना। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे कि भाई जो ये राउटर है मेरा, सपोज ये जो मेरे कोर के डिवाइसेस है ना, कोर लेयर, तो ये कोर मेरी कहाँ कहाँ से जुड़ी है, देखो। ये तो आपका इंटरनल तो है ही है, इधर आप नोटिस करेंगे ना कि जी ये मेरा इंटरनल है, ये देखिए। ओके, अगर मैं इसको अच्छे से डिजाइन कर पाता हूँ तो की बात है। चलिए, अच्छी बात है, अब की बार हो गया। ठीक है, ये इंटरनल हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर से भी जोड़ रहे हैं, कि जी एक साइड मेरे पास मेरा दूसरी साइट है, ये देखिए इधर दिख रहा है, ये मेरी साइट ए हो सकती है, वो साइट बी है। इसको जोड़ना है तो क्या लगा दिया हमने, एक राउटर। ठीक है। और जी दूसरा और क्या हो सकता है, कि भाई मेरे को इंटरनेट का कनेक्शन लेना है, तो जी इंटरनेट का कनेक्शन भी है। और दोनों जगह रिडंडेंसी यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो, कैसे, कि जी इस स्विच को आपने
इंटरनेट का कनेक्शन भी दे रखा है और आप इससे बाहर भी जा रहे हो वैन की तरफ, अपनी दूसरी साइड की तरफ। इस स्विच से भी आप इंटरनेट भी यूज कर रहे हो और अपनी दूसरी साइड की तरफ भी जा रही हो। अलग अलग इंटरफेसेस ही तो यूज करने हैं, है ना। अब इंटरनेट पे जब आप ये लिंक यूज कर रहे हो इस तरह से, और यहाँ पे आप फिर जब ध्यान हो अच्छे टेक्निक्स का, यहाँ पे आप और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, HSRP भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि मान लो अब एक इंटरनेट कनेक्शन ना लेके आपको और रिलायबिलिटी चाहिए, अब यहाँ पे आप राउटर यूज कर लो एक और, है ना, और एक और ISP से कनेक्शन लो यहाँ पे और इनको अब यहाँ पे ला दो। तो ये देखो, दो राउटर से दो अलग अलग कनेक्शन हो गए आपके। तो जितनी मर्जी चीजें आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये साइट भी है, मान लो नॉर्मल साइट है, हो सकता है कि आपको डेटा सेंटर से भी जुड़ना है, ठीक, उसके लिए आप चाहो तो इधर से ही जुड़ जाओ अपने डेटा सेंटर से, या फिर हो सकता है कि आपने कोई और स्विच इम्प्लीमेंट कर रखा हो, जो कि इतने ज्यादा कोर स्विच रखते नहीं हम वैसे, पर एक थेरेटिकली कंसेप्चुअली तो आपने स्विचेस लगाए हैं और यहाँ से आप अपने चले गए डेटा सेंटर की तरफ। तो जितने भी डोमेन्स हैं सब किसी को आप यहाँ पे कनेक्टिविटी दे सकते हो। तो आई गेस ये वाला आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रिडंडेंसी चाहिए, फिर इसको भी ले जाओ आप इधर, है ना, यहाँ पे राउटर होगा। चलिए जी, तो हो सकता है कि कुछ चीजें जो आपको अभी ना इतनी सेंस बन रही हो, बट दैट्स ओके, टोटली ओके। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, काम करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ सारी चीजें तो भाई तभी समझ में आएंगी ना। सोचो कि ट्रेनिंग से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ट्रेनिंग मेक यू ट्रेनेबल, समझिए जरा इस बात को। ये आपको इस लायक बना देती है कि जब आप इंडस्ट्री में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप गिने दिनों में अच्छे से सीख जाओगे। यू विल बी ट्रस्टेबल एसेट फॉर देम। चलिए जी, तो 3 टीयर 2 टीयर का एग्जांपल यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 3 टीयर में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, है ना। 3 लेयर्ड कह लो, 3 टीयर्स कह लो, एक्सेस भी है, डीएस भी है, कोर भी है। तो जो स्मॉलर आपके नेटवर्क है उसमें आप या तो इसको हटा दो या आप इसको हटा दो, आपका एक से काम चल जाएगा, ठीक है, 2 टीयर के अंदर। तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए जरा। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, उसको कोलैप्स्ड कोर नेटवर्क भी बोलते हैं, जबकि 2 टीयर है ना, तो उसको कोलैप्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर भी हो सकती है वो, या फिर आपकी कोर लेयर भी हो सकती है। तो इट्स अप टू यू। तो जी यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही तरह की स्विचेस लिए हैं, ये देखिए। एएस किससे जुड़े हैं आपके यहाँ पे, कोर ले रखा मैंने कि अच्छा थोड़ा सा और डिवाइस के लेवल पे अगर मैं इनको इम्प्लीमेंट करूँ, कि जैसे भाई मेरे को यहाँ पे लेने हैं 2950 2960 स्विचेस होगी मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे हो गए जी 3700 के स्विचेस हो गए, या 4500 के स्विचेस हो गए। ये डीएस की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँ कहाँ, आपके लास्ट स्लाइड पे इधर, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा, इधर। तो ये मेरे हो गए 37 और ये सब, ये कोर वाले 6500 का स्विच हो गया, 6800 का स्विच। अब मेरा जो कोलैप्स्ड कोर से मतलब है कि आप अब ये लेयर मत यूज करिए, कौन सी, ये वाली, ठीक। अब आप सिर्फ ये एक्सेस स्विचेस यूज कर रहे हैं और आप कोर स्विचेस यूज कर रहे हैं। और कोलैप्स्ड आपका या फिर कोलैप्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि भाई आप अब अपनी कोर मत यूज करिए इसको, नो, अब आप सिर्फ अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को यूज करिए। आप ये डिवाइस ना यूज करें, ये ना यूज करें, सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के। तो डिपेंड करता है यार, कितना लोड है, कितनी ट्रैफिक है आपके पास, कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना क्राउड है आपके पास, तो डिपेंडिंग ऑन दैट। तो आप जो मर्जी और आप ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। मैं आगे आपको टाइप ऑफ स्विचेस के बारे में बताऊंगा, कौन सा स्विच कौन सा फीचर सपोर्ट करता है और कितनी आपको थ्रूपुट देता है। मान लो आपकी यहाँ पे आपको 10G स्पीड चाहिए है या फिर 40G स्पीड चाहिए है, और फाइबर चाहिए है या ट्विस्टेड पेयर चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट आप यहाँ पे डेटा शीट्स देखेंगे, प्रोडक्ट मैनुअल देखेंगे, और जो डिवाइस आपके लिए सुटेबल होगा, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आइदर यू विल गो फॉर कोलैप्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, मतलब डीएस आप खरीदेंगे। अगर उतना ज्यादा आपका पहली बात बजट नहीं है, पर बजट से भी ज्यादा उतनी अच्छी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको भी यूज ही नहीं है उसका कोई नेटवर्क में, है ना। लेकिन आप स्केलेबिलिटी के लिए जाना चाहते हो कि अभी नहीं है, साल भर बाद, 2 साल भर के बाद होगा, तो डेफिनेटली देन यू शुड गो फॉर सम एडवांस्ड वर्जन। अभी अगर 10G की रिक्वायरमेंट है, इन फ्यूचर आपको 40G की हो सकती है, तो आप एक स्टेप आगे जाइए, तो दैट इज प्रेफर्ड वे, है ना। पर लगता है कि यार नहीं, आने वाले 5 7 10 साल तक मैं इतना ज्यादा बड़ा नहीं सोच रहा हूँ, कुछ इतने एफर्ट कर ही नहीं रहा हूँ, और मेरा उतना विजन ही नहीं है इस वाले बिजनेस को लेके, कुछ और करना चाहता हूँ मैं अलग से। तो दैट्स अप टू यू आई गेस। सो आई होप कि कुछ विजिबिलिटी आपको मिल गई होगी यहाँ से 2 टीयर 3 टीयर और इन सब के बारे में, है ना। आगे बढ़ते हैं। फ्लैट नेटवर्क एंड हियरार्किकल नेटवर्क, जिसको मैंने क्या बोला था, स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क। तो जी फायदे नुकसान मैंने इसको बता दिए हैं आपको, और आप देख लीजिएगा। हायरार्किकल नेटवर्क की डेफिनेशन सिस्को के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई है, और अच्छा है जी, उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और एक बड़ा ही मजेदार सा यहाँ पे फीचर क्या है
कि अगर आप रोबस्टनेस की बात करेंगे, है ना, और ऑटोमेशन की बात करेंगे, काफी सारी चीजें हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने इस तरह के नेटवर्क्स के अंदर। कैसे कि इसमें ना नेटवर्क्स के मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग, एक्सेस में, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर, जो आपकी हियरार्किकल नेटवर्क है। तो आप एक में कुछ भी चेंज कर सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग द अदर वन, और अगर एक में कुछ भी पार्ट में दिक्कत आती है तो बाकी सारा नेटवर्क आपका चलता रहेगा, क्योंकि ये ब्लॉक्स में होता है नेटवर्क पूरा का पूरा। वैन का आपका अलग ब्लॉक है, आपका डेटा सेंटर का अलग ब्लॉक है, आपका इंटरनेट का अलग ब्लॉक है, आपकी मान लो कि दूसरी बिल्डिंग में कोई प्राइवेट सर्विस चल रही है, सर्वर्स रखे हुए हैं, उसका अलग ब्लॉक है, आपके कैमराज अलग ब्लॉक में पड़े हैं, आपके आईपी फोन्स अलग। समझ पा रहे हैं? इट्स एवरीथिंग इज आइसोलेटेड एंड सिक्योर फ्रॉम अदर थिंग्स। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग। तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है फिलहाल, अब अगर आप शुरू की भी कॉस्ट की बात करेंगे, पर ये आपको फायदे भी उतने ही देता है, ट्रबल शूटिंग, मैनेजमेंट, सब कुछ आसान कर देता है। अच्छा, ये ऑफिशियल सिस्को का डायग्राम आप देख लो, जो हमने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया था, इन्होंने अलग तरीके से बना दिया। एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर, है ना, ये मेरे एक्सेस स्विचेज हुए, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेज हुए, कोर के डिवाइसेज हुए। अब सिर्फ स्विच तक सीमित नहीं रखना है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि सिर्फ बोलो कि एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन और कोर के स्विच है, नहीं, सारे डिवाइसेज को आप लेयर पे लाके डिफाइन कर देते हो। ठीक, जैसे आपने यहाँ पे ये देखो, इंटरनेट का मॉड्यूल इधर है, तो इंटरनेट कहाँ पे टर्मिनेट कराना है ना, आप फायरवॉल लगा रहे हो, यहाँ पे फायरवॉल आएगी, फिर आपका क्या आ सकता है, राउटर आ सकता है आपका, है ना। तो ये सारी चीजें, ये डेटा सेंटर की तरफ जा रहे हो आप, ये नॉर्मल आपकी एमपीएलएस की, एसडी वैन की लाइंस हो सकती हैं, तो इट डिपेंड्स, राइट। दिस इज योर हियरार्किकल आर्किटेक्चर। एक्सेस लेयर का क्या काम है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर ब्रिजिंग करवाता है, आपकी कोर लेयर हाई स्पीड स्विचिंग प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एरियाज ऑफ द नेटवर्क, है ना। तो कौन है ऐसा मॉड्यूल जो बाकी सारे मॉड्यूल्स को जोड़ता है? तो दैट इज योर कोर। कोर पे आकर सारे ब्लॉक आपके जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये आपको प्रोवाइड करवाता है एक्चुअल इंटरकनेक्टिविटी। तो जी, हाई स्पीड राउटिंग सर्विसेज की बात कर लो आप अपने, इंटर स्विचिंग की बात कर लो, लेयर 2 या लेयर 3, तो सारा का सारा कोर लेयर पे आकर ही आपका टर्मिनेट होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बनाए, जैसे मैंने आपको अलग अलग बताया था अभी, कि बहुत आसानी से आप एक ब्लॉक को, मान लो कि आपके पास अभी 100 यूजर के लिए आपने नेटवर्क बनाया है ना, और आगे 200 के लिए बनाना है, या फिर अभी एक बिल्डिंग है, अभी एक और बनानी है, तो बिल्कुल एज इट इज ही तो रेप्लिकेट करना आपको, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी। ठीक है, तो ये उसी तरह, जैसे बोलते हैं ना, एक बार कोई आपने रेसिपी बनानी सीख ली, तो फिर तो बस उसी को रिपीट करना है ना, फिर थोड़ा ना दिक्कत होने वाली है, शुरू में सीखने में टाइम लगता है, तो वही इसके अंदर है, ब्लॉक्स बनाने का ये फायदा है। और कोई रीडिजाइनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वैसे ही ब्लॉक या तो हटाने होंगे नेटवर्क में, या फिर ऐड करने होंगे। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द नेटवर्क को नहीं छेड़ते आप, मान लो ये एएस है इधर, मान लो, है ना, इधर एक दूसरा एएस है, ये किससे जुड़े हैं, डीएस से जुड़े हैं। अब मान लो इसको आपने हटा दिया, तो पूरा नेटवर्क थोड़ा ना डाउन हो गया यार, है ना। तो ये रोबस्टनेस भी आपके नेटवर्क में कि पूरा नेटवर्क और तो चलता रहेगा, सिर्फ इसमें दिक्कत आएगी, है ना। ट्रबल शूटिंग आसान है, आपको पता होगा कि भाई कहाँ दिक्कत हो सकती है, फाइंड आउट करना। मान लो अगर फोन वाले बंदे वो कर रहे हैं आपको कि भाई मेरा फोन नहीं चल रहा, तो आप पूरे नेटवर्क को थोड़े ना छान मारोगे, आप देखोगे कि फोन की वीलैन कौन सी है। तो बंदे ने जो फोन लगाया हुआ है, फोन नहीं, फोन, फोन फोन, है ना, तो वो किस पोर्ट पे लगाया, स्विच पे, और वो फोन वाली वीलैन में है कि नहीं, आईपी फोन वाली वीलैन में। दूसरा, फिर ट्रंक आपने बना रखा है कि नहीं वहां से अगले डीएस तक जाने के लिए, है ना। तो इस तरह की चीजें आप ट्राई करोगे, उस ट्रंक लिंक में वो वीलैन अलाउड है भी कि नहीं है, थिंग्स लाइक दैट। तो इट प्रोवाइड यू वेरी गुड मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूटिंग थिंग्स टू वर्क ऑन। तो जी, ये एक्सेस लेयर की बात हो रही है, तो दोबारा से रिपीट हो रही है आई गेस, थोड़ा सा और। अच्छा, इसमें एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है फंक्शन क्या क्या है आपके एक्सेस लेयर के। लेयर 2 का सारा काम यहाँ पे है, एचए है, आपकी पोर्ट सिक्योरिटी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, बात करेंगे हम अगली कुछ वीडियोस में। एआरपी वाला काम, एसटीपी पे। ठीक है, पीओई अगर आप देखो, मैं अभी टाइप ऑफ स्विचेस में डिस्कस करूंगा पीओई को पावर ऑफ ओवर इथरनेट, कैमरे लगाने हैं, फोन लगाने हैं, तो अडाप्टर अलग से लगाने की जरूरत नहीं है उनको पावर देने के लिए। जैसे कोई फोन है ना, उसको पावर भी तो चाहिए ऑन होने के लिए, तो स्विच से जुड़ गया वो, उसको डाटा मिल गया, अच्छी बात है, नेटवर्क पे आ गया, पर वो ऑन भी तो करना है ना पावर से। तो कुछ स्विचेस ऐसे होते हैं जो आपको पावर भी देते हैं डेटा के साथ साथ, है ना, इसी लैन केबल से ही, इस ईथरनेट केबल से ही, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पावर ओवर ईथरनेट। ठीक है, तो जी, ये भी फिर आपके कौन से स्विचेस पे जोड़ते हो आप इनको, पीओई के लिए फिर स्पेशली डिजाइन स्विच होते हैं। जैसे आप सोचो कि 2960 आपको पीओई की सर्विस दे देगा, नहीं यार, तो उसके लिए आपको अलग से स्विच लेना पड़ेगा, 3500 समथिंग।
तो वो आपको डिजाइन जब करना है आपको नेटवर्क, तो आप जब बात होती है आपकी अपने जिनको वो नेटवर्क बनवाना है, तो उनको या तो वही बताएंगे आपको, या फिर आप उनको ऑप्शन देंगे कि एक ऑप्शन ये भी है, अगर आप इसके साथ जाना चाहो तो क्या आप जाना चाहेंगे। दूसरा आप उनको ऐसे ऑप्शन दे सकते हो कि भाई एक नॉर्मल एक्सेस स्विच लगाओ आप, एक स्टैक वाइज टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सेस स्विचेस की आपको, मगर इन केस अगर आपको स्केल करना हो आगे नेटवर्क, तो बहुत आसानी से आप स्केल कर पाओ स्टैक वाइज, ये आपको बहुत अच्छी वो देता है फ्रीडम, कि मल्टीपल आप फिजिकल स्विचेस ना लगा के आप क्या करो, सबको एक स्विच की तरह ट्रीट कर लो, तो काइंड ऑफ आप चैसी स्विचेस का काम ले रहे हो अपने नॉर्मल स्विचेस से एट द एक्सेस लेयर इटसेल्फ। तो वो भी आप उनको ऑप्शन दे सकते हो, उनके नेटवर्क इंजीनियर्स को तो शायद ये पसंद आए, तो वो कहेंगे कि ठीक है जी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा है, पर इन द लॉन्ग रन इट इज अ गुड चॉइस। आप ऐसा बोल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के थ्रू आप गुजरते हो जब भी आप नेटवर्क डिजाइन की बात करते हो। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के क्या फंक्शन होते हैं फिर आपके, एग्रीगेट करेंगे एक्सेस लेयर को। लेयर थ्री स्विच, हाँ, एक्सेस लेयर ही सिर्फ ऐसी लेयर है आपकी जहां पे आपके पास चॉइस है कि आप लेयर टू स्विच लगा सकते हो, पर आगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर वो सारे L3 ही होंगे। और अगर आप बात करो, जैसे मैंने बोला था एक और टिपिकल वो क्या थी कैरेक्टरिस्टिक नेटवर्क डिजाइन करते हुए, ऑटो कॉन्फ़िगरेबिलिटी है ना, ऑटोमेशन। तो आजकल जो आपके नेटवर्क्स आ रहे हैं एसडीए, तो उसमें तो प्रेफर्ड है कि आप भाई सारी जो आपकी अंडरले है वो L3 ही रखो, है ना, अगर आप एक ग्रीनफील्ड डिप्लॉयमेंट की बात खासकर कर रहे हो तो, क्योंकि जो सारी आपकी डेटा प्लेन की जो करेक्ट वो मिल पाती है पूरी फंक्शनैलिटी यूजिंग योर VXLAN एंड ऑल, तो वो आपको यही दे पाते हैं। तो यस, वो भी डिपेंड कर रहा है अभी कि आप किस दौर में नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो ना, किस तरह की नीड के लिए नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो, अभी की नीड के लिए या फिर फ्यूचर नीड के लिए। ठीक है, और मल्टीपल कनेक्शन है मतलब कि आपको पता है डीएस टू सीएस, आप एक डीएस मान लो यहाँ एक ये है, और एक ये सीएस है, और एक ये सीएस है, CS1 CS2 DS1 DS2, तो आप ये तो कनेक्ट करेंगे ही करेंगे मल्टीलिंक, आप ये भी कनेक्ट करते हो इस तरह से, है ना। तो ये आप रिडंडेंसी, आप मल्टीपल कनेक्शंस। तो आपकी गेटवे रिडंडेंसी ये यहाँ पे आती है एसवीआईज का यूज करके। फिर आप इथर चैनल है यहाँ यूज, लोड बैलेंसिंग तो समराइजेशन, अगर राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह यूज कर रहे हो तो यहाँ पे यूज होगी। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे ही आपकी पॉलिसी राउटिंग राउटिंग नॉर्मली सब कुछ एसीएल वगैरह सब यही इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि एक्सेस पे उतनी आप लोड देते नहीं हो, कोर पे आपने सिर्फ एक ही काम करना, हाई स्पीड राउटिंग या हाई स्पीड स्विचिंग का। जो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी वगैरह की है वो सारी की सारी आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे करवाते हैं। कोर लेयर का देख लो यहाँ पे, तो अलग जो ब्लॉक है वहां से जुड़ना का ऑप्शन देता है आपको, डेटा सेंटर से जुड़ना है, इंटरनेट से, वैन से, तो ये बैकबोन है आपकी, बिल्कुल जी बैकबोन है, यही सारा कुछ इंटरकनेक्ट करवाती है ना। तो यही आपके मल्टीपल ब्लॉक्स को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, हार्डवेयर एक्सेलरेटेड लेयर थ्री स्विचेस, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पे अगर आपको बात याद हो, हमने सुपरवाइजर इंजन और लाइन कार्ड, चेसिस स्विचेस और ये सब की बात की थी, तो वहां पे हमने ये देखा था, और आगे भी देखेंगे कई सारी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा पूरे सीसीएनपी के दौरान इसके ऊपर, तो मैं कि भाई आप अब क्या कर रहे हो, प्रोसेस स्विचिंग, और मतलब वो नहीं करवा रहे हो कि सीपीयू बेस्ड, नहीं, आपके जो अलग अलग लाइन कार्ड और डेटा प्लेन है उनकी अपनी इंटेलिजेंस है खुद की, है ना, हार्डवेयर में एसिक, टी कैम और ये सब बफर मेमोरी, तो इट मेक्स देम रियली इंटेलिजेंटली फास्ट। वायर स्पीड फॉरवर्डिंग, अगर 10G का लिंक है तो 10G ही मिलेगी आपको, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा फिलहाल, लेकिन समझेंगे आपकी वायर स्पीड का मतलब क्या होता है ना। तो जितनी आप गारंटी करते हो उतनी स्पीड मिलती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको वायर स्पीड मिलती है यहाँ पे। फेलियर होता है तो उसका कन्वर्जेंस जो है बहुत फास्ट है। चलिए, तो फिर कुछ बातें ऐसी होगी कि जो अभी है ना, बातों का क्या, कोर लेयर की कंसिडरेशन क्या, किन बातों का ध्यान रखें जब आप कोर की बात कर रहे हो ना। तो जी, अवेलेबिलिटी, हाई स्पीड स्विचिंग, ठीक है, तो आई गेस ऑलमोस्ट बात कर ही चुके हैं हम सबके बारे में। अच्छा, इसके बारे में मैंने कोई स्लाइड नहीं दी क्या यहाँ पे। अच्छा, चलो मैं वैसे नॉर्मली बता देता हूँ आपको, आपके की क्या बोलते हैं, कौन सा है ये स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर, है ना, कि जो आपके डेटा सेंटर्स हैं इनिशियली वो किसके अराउंड बिल्ड होते थे आपके, जो सिस्को का 3 टियर आर्किटेक्चर था, तो 3 लेयर आर्किटेक्चर है, तो है ना, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर। उसमें दिक्कत क्या है आपकी, कि मान लो ये एक एएस है, ये अलग एएस है, और ऐसे
एएस डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके कैंपस में या फिर आपके डेटा सेंटर में। और डेटा सेंटर की जब आप बात करते हो तो आपको पता है कि यार वहाँ पे ना वर्चुअलाइजेशन ही है सारा आज के टाइम पे, है ना, और वर्चुअल मशीन है। तो जब आपकी एप्लीकेशन यहाँ, और डेटा सेंटर में होता क्या है, एप्लीकेशन ऐप का डेटा स्टोर होता है, जैसे फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, उनके लिए बनते हैं डेटा सेंटर्स। मान लो कोई अभी कोई कोचिंग सेंटर वाले हैं बहुत सारे, जिन्होंने अभी कोविड के दौरान अपने अपने ऐप बना लिए, तो उनको भी क्या चाहिए होगा, एक छोटा मोटा डेटा सेंटर चाहिए होगा, है ना, जो ग्रो करेगा टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे उनका यूजर ट्रैफिक है ना, डाउनलोड इंस्टॉल वो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे सारा वर्चुअलाइजेशन के बेस पे काम होता है। तो यहाँ होता क्या है कि यार आपको दिक्कत आती है, नॉर्मल नेटवर्क्स में आपको दिक्कत आती है डिले की। डिले कैसे, कि भाई मान लो जैसे सिंपल एग्जांपल लो, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ किसी को जूम पे कोचिंग लेके, और मैं बोल रहा हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि मेरी आवाज उनको 0.3 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है ना, 1 सेकंड के क्या बोलते हो, 30वां हिस्सा या तीसरा हिस्सा जो भी है ना, और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि मेरी आधे सेकंड के बाद उनको आवाज सुनाई दे रही है, मैं अभी बोला हूँ आधे सेकंड बाद उनको सुनाई दे रही है, कई बार पूरी 1 सेकंड भी लगी, मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये टाइम लग रहा है अपने को, ये डिले है, ये डिले है, ये भी डिले है, लेकिन ये वेरिएबल डिले है, थोड़ा समझिए आप इस बात को। वेरिएबल डिले कैसे है, कि भी चेंज हो रहा है धीरे 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 धीरे, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इसको बोलते हैं जिटर, वेरिएबल डिले को बोलते हैं जिटर। और डेटा सेंटर एप्लीकेशन नेटवर्क्स में ना ये अफोर्डेबल नहीं होता है कभी भी, जिटर्स शुड नेवर नेवर बी अलाउड। तो आपका चाहे 0.5 सेकंड का रहे चाहे 1 सेकंड का रहे, ठीक है, एक बार को मैंने मान भी लिया, लेकिन वो 1 सेकंड है ना, तो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए कि 1 सेकंड डिले ही रहेगा, इस एप्लीकेशन को जब भी आप एक्सेस करेंगे 1 सेकंड का डिले ही रहेगा, तो दैट्स अलाउड, पर ये अलाउड नहीं है। और उसके लिए फिर क्या करते हो, जब भी आप 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करोगे, उसमें डिले आता है और उसमें वेरिएबल डिले भी आता है, क्योंकि एसटीपी भी है, कभी आपको बहुत फास्ट कन्वर्जेंस मिलेगी, कभी थोड़ा सा स्लो भी हो गया, तो उसमें ये फैक्टर बहुत ज्यादा आते हैं। लूप को बचाने के लिए एसटीपी रहेगा ही रहेगा आपका, है ना, लेयर 2 भी इंट्रोड्यूस्ड है उसमें। तो काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, उनको इम्प्रूव करने के लिए डेटा सेंटर में क्या कर दिया, दूसरी तरह की एक टोपोलॉजी ले आए, जिसको हमने नाम दे दिया स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। इसमें क्या करते हैं, दो तरह के स्विच यूज करते हैं, उसकी तरह तीन तरह के नहीं होते, एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर, नहीं, इसमें एक स्पाइन स्विच होता है, एक लीफ स्विच होता है, दो ही तरह के होते हैं, तीसरा नहीं होता कोई इसमें, है ना। तो स्पाइन जो है एक तरह से इसको मान लो कोर आप, और लीफ को एक तरह से मान लो आप अपना एक्सेस। तो इसका काम क्या हुआ, जो आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं, जो आपके सर्वर्स हैं फिजिकली, उनको जोड़ना, है ना। तो काफी सारी वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजीज की बात होगी जब भी आप डेटा सेंटर पढ़ेंगे स्पेशली। और वो स्विचेस भी बता देता हूँ आपको कौन से होते हैं, ये नेक्सस स्विचेस होते हैं। तो दिखाऊंगा मैं आपको जब अगली किसी वीडियो में फिजिकल हार्डवेयर की बात करेंगे ना स्विचेस की, तो नेक्सस स्विचेस दिखाऊंगा आपको कैसे होते हैं, या गूगल करके भी देख लो यार, उसमें कुछ नहीं है, 9 के 7 के अलग अलग सीरीज है। किसी का ये काम है एक्सेस, और किसी का ये कोर, मतलब कोई लीफ की तरह काम करेगा, कोई आपके स्पाइन की तरह काम करेगा। अच्छा, ये एक्सेस मतलब कि जो सर्वर्स वगैरह डायरेक्टली आपके यूसीएस हैं, या फिर बाहर की जो कनेक्टिविटी है वैन से, वो इन पे आएगी, ठीक है। इनको कौन कंसोलिडेट करेगा, स्पाइन। तो ये कुछ ऐसा होता है, ये लीफ है आपका, लीफ 1, लीफ 2, जैसे आपका नेटवर्क ग्रो करेगा आपको कुछ नहीं करना, बस अपने लीफ स्विच बढ़ाते जाइए, आपको एक और यहाँ पे एक और एक और एक और इस तरह से लीफ स्विचेस बढ़ाते गए, और उनको फिर आप कहाँ पे कनेक्टिविटी दे रहे हो, आपके स्पाइन पे, ये स्पाइन 1 हो गया, मान लो ये स्पाइन 2 हो गया, बस दो ही तरह के इसमें। यहाँ पे कंडीशन ये होती है जब इसको डिजाइन करते हैं ना, जब आप इसको इंटरकनेक्ट करते हैं, कि भाई आपके सारे के सारे, मान लो एक लीफ स्विच की बात करो, ये हर एक स्पाइन से जुड़ना चाहिए, ये इससे भी जुड़ा है, और ये आपका इससे भी जुड़ा है, ठीक है। ये भी ऐसे ही होगा, ये इससे जुड़ना चाहिए, इससे भी जुड़ना चाहिए, ये इससे जुड़ना चाहिए, इससे भी जुड़ना चाहिए, ये इससे भी, और इससे भी। और अगर आप इससे देखोगे तो थोड़ा ये वाइसा वर्सा भी तो हो रहा है, कि भाई अगर हर एक लीफ हर एक स्पाइन से जुड़ा है, तो हर एक स्पाइन भी तो हर एक लीफ से जुड़ा है ना। और यहाँ पे हमेशा प्रेडिक्टेबल डिले कैसे आते हैं, वो समझने वाली समझाने वाली चीज है। मान लो मेरा एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे है, एक मेरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे है, और एक मेरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे है, और कहीं भी मान लो आप पूरे इसमें आर्किटेक्चर में। अब आपको जाना है यहां से यहां पे लास्ट वाले पे, फर्स्ट से लास्ट पे। तो आप देखो कितने होप अवे हो, एक, एंड इसी को आप यहां ले जाओ, दो। तो एक दो तीन चार कहो या फिर एक दो कहो, तो मैं दो मान के चल चल लेता हूँ एक नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से। और अब अगर आपको यहां भी जाना है ना, कि मान लो अब आप यहां से, ये हुआ एक, और फिर ये दो, तो प्रेडिक्टेबल है ना आपका, यहाँ पे वेरिएबल डिलेज नहीं आते कभी भी।
सो इसलिए यहाँ पे एक और थोड़ा-सा अगर आप समझो कि जो आपकी एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन कोर लेयर्स वाली एक आर्किटेक्चर है ना, उसमें ट्रैफिक का फ्लो होता है आपका इस तरह से, नॉर्थ साउथ, है ना, साउथ नॉर्थ। इसमें ट्रैफिक का फ्लो देखो, समझो अगर किस तरह से हो रहा है आपका, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट। तो ये आपको प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स देता है। तो इसी तरह की आप बात करते हो नेटवर्क डिजाइन की आपके स्पाइन एंड लीफ डेटा सेंटर्स के लिए। तो आई होप ये एक बेसिक रफ आइडिया क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी जब हम स्विचिंग के हार्डवेयर वाली वीडियो की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और आपको नेक्स्ट स्विचेस के बारे में बता दूंगा ना। तो आई गेस काफी है इस वीडियो में इतना। अगली वीडियो में बात करेंगे आपका क्या रहेगा, लेट्स सी, डिवाइस रोल्स। और आई गेस अभी तो जो वीडियोस है वो सिर्फ कंटेंट देने के लिए ही बची हैं आपकी, तो शायद एक वीडियो में ही हो जाए या फिर दो में। और ज्यादातर मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही स्विच के हार्डवेयर को छोड़ के ना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।